राजा बीरबल बादशाह को देखो, किस्सा सुन जो राजा बादशाह बीरबल को। तो बीरबल के एक लड़को छो, और लड़को वा कितरो बड़ो छो, कम से कम 14-15 साल को लड़को छोवा के बीरबल के। तो बीरबल की चाल छी बादशाह कौन चाल वो करे छी, महल में कोई कमी को ना, सब ख्याल से ठाट बाट से रह वो करे चा, संतरी चौकीदार कोई कमी कौन सी, बांधा बांधा की हर चीज की कमी क्या की थी महल में। जो बीरबल को जो 14-15 साल को जो लड़को छो कि उनका मान एक कमी थी लड़का में। कौन सी कमी थी कि वह 16 हाथ का गूठा ने सारा दिन मुंडा में राख कर चूक वो करे जो। तो महाराज राजा के काम करो, जो जाने जो जतन कर लिया, जो भी जाने जो ही जतन कर लिया, पण छोरा को उन लड़का को वह गूठो छूट वो गयो ही को ना। दवाई दे ली, देवता ने बूझ लिया, सियाणा सपड़ा ने बूझ लिया, कहीं से ही कोई इलाज को न हो रही हो। लड़का की आदत पड़ेगी तो पड़ेगी। तो राजा बीरबल बादशाह ने कह रहे थे कि बादशाह के बोलो महाराज कि मैंने कोई ऐसो एलम बता कि ये छोरा लड़का को या गूठो चूके थे जो कैसे छूट सके थे। तो बादशाह ने हंसी आई कि बात तो तुम सही कह रहे, तो एक काम करो, बोले फलानी फलानी नगरी का माने एक महाराज साधु महाराज रहते, और वो साधु महाराज ने महल में बुलाया जाए और वही किमी न किमी उपाय बताओगो। तो राजा महाराजा का ऑर्डर हुक्म चाल वो करे चा। राजा खट दे ऑर्डर दियो और जाकर वो महाराज ने महल में प्रवेश कर दियो। महल में बुला लियो, महाराज आकर महल का मायने आसन बिछा दियो, और महाराज आकर और आसन पर बैठ जाए। बीरबल ने कह रहे थे महाराज के, महाराज बीरबल जी बताओ मैंने कहा याद करया कि महाराज बात यह थे कि मेरो लड़को 14-15 वर्ष को वह चुक्यो, पर यह गूठो चूके थे मुंडा का माने गूठा की आदत कौन गई अभी तक भी। यह बात है कहते, यह बात है साहब, एक सेकेंड क्या बात है। बोले महाराज या क्या बात है। तो साधु महाराज में भी कोई ऐब छो, कौन सो ऐब छो कि तमाकू की डब्बी तो अलग रहती, और उस डब्बी का मायने तमाकू भी रहती, और एक साइड का मायने चूनू रहबो करे छो। तो जब तक वह महल में बैठे हो रही हो, जतरे 2-4 बरों का मायने तमाकू काटे और हाथ से रगड़े और अपने जीभ ने पकड़ के नार और उन्हें लगावे। तो महाराज कम से कम आधे पौन घंटे बैठो रहियो। तो ना तो महाराज यह बात कही, अग लड़का ने बुलाओ कैडे थे, और मैं वो लड़का ने देखो कौन सा गूठो चूके थे। सोच समझ के ना जितनी भी नगरी का मायने जो भी महल में रह करे था, सारा का सारा बेड़ा होगा कि महाराज एक साधु महात्मा ने बुलाए कोई उस महल में, और अपना इन लड़का को गूठो चूक वो छुटाऊंगा। तो पूरी जनता ही खुश हुई। आधे पौन घंटे महल में डटकनार, और वो साधु महात्मा ने कह रहा थे राजा बीरबल कि महाराज बताओ के उपाय छे। तो महाराज बोला कि उपाय एक ही है कि मैंने केवल 1 हफ्ता को टाइम दियो जाए, 1 हफ्ता का बाद में महल में आऊंगा, जब लड़का ने बुलाऊंगा और फिर उनकी आदत जो है वह छुटवा दूंगा।
राजा महाराज देखियो मन में हो सके कोई न कोई उपाय बनाऊंगा, कोई न कोई तांत्रिक विद्या कुछ ना कुछ लगाऊंगा। बोलो ठीक है। इतनी बात खे किनार और साधु महात्मा जी निकल जाए महल के बाहर चला गया। अब जा किनार अपनी कुटिया का मायने बैठो बैठो महाराज। साधु महात्मा अफसोस करी थी कि यार आपने एक हफ्ता को टाइम समय दिया और आप चालांगा उन लड़का को गूठो चूक वो छुटावांगा। गूठो तो अब जब छुटावांगा जब अपना खुद शरीर के अंदर कोई ऐब नहीं रहना चाहिए। तो जो तंबाकू की जो डब्बी थी खाबा की, तो वो महाराज वो तंबाकू ने कम से कम एक हफ्ता को समय लेकर आए। जो महाराज से वो तंबाकू ने एक हफ्ते खायो ही को ना महाराज। क्यों? अब पहले मैं मेरे खुद को सुधार करूं। तो तंबाकू की डब्बी ने कुटिया में पटक देनी। एक हफ्ता का बाद में वो साधु महाराज वही महल का मायने आ जाए थी। जनता पब्लिक जो भी महल में रहता सबका सब महल में इकट्ठा हो जाए थे कि आज राजा बीरबल का लड़का को जो गूठो चूको जो वह छुटवाओगे महाराज, आज के में उपाय बताओगो। बैठ को जा किनार कि महाराज आप अपना लड़का ने बुलाया जाए। सो लड़का ने बुला लिया। लड़का ने बुला किनार और जया टापर ने समझाऊ से और जया ही महाराज उन लड़का ने समझावा के लाग रही हो। तो महाराज की शिक्षा दे रही थे कि बच्चा गूठो चूक बसे शरीर का मायने बहुत बुरी दिक्कत आवत है। अब तो हो सके कि तूने कि स्वाद आ रहे थे बेटा, जय बजे से तू गूठो चूक रहे थे बेटा, तूने मैं समझा रहे जो अभी भी गूठा ने चूक वो छोड़ दे कि महाराज को ने चूकूंगा आप छोड़ दूंगा। अया को न मानू तो कि कोई भी चीज को नेम कर और कसम खा। इस सभा का महाने बैठो थे तू, इस सभा का महाने कसम खा कि आज के बाद में मैं गूठो को न चूकूंगा। तो लड़को हाथ जोड़कर सभा में फिर के कि जाओ मैं आज के बाद में मेरा गूठा ने को न छोड़ूंगा, चूकूंगा को ना आज के बाद में। अतरी बात कह के और महाराज बोलो साधु महात्मा राजा विक्रम ने बीरबल ने कि महाराज मैं जाऊं। संतरी राजा महाराज सब बैठा बैठा अफसोस कर बात के ऊपर। अरे के साधु महात्मा महाराज तुमने एक हफ्ता को समय लियो छो, या बात तो तुम्हारे पहले भी कह सके छो और आज तूने कौन सा ज्यादा टंट कंठ लगाए जाएगा मायने। तो इसका मतलब कैसे कि तू मेरा महल में आयो और मेरा महल का मायने मेरी तो ही नहीं करी तो तू आकनार। एक हफ्ता की समय लियो थे, 2 अक्षर तू खयो था लड़का ने। अब तो बोले मैं करूंगा ना जो ही। बोले महाराज क्या करोगा कि मैं जो भुगतूंगा, मैं जो दंड दूंगा वो दंड तूने भुगतना पड़ेगा। प्रजा ने सारे ने राजा बोले बोलो जिसके ऊपर के दंड जरूर हो जाए। तो प्रजा सारी राजा का नहीं हो गई कि महाराज हम बात तो बहुत सही कह रहा तो कि एक हफ्ता पहले तो बात जला भी कह सके जो और आज भी कह सके तो महाराज की सजा सुना दी। महाराज की सजा सुनाता है और सब जनता ओड़ी सोड़ी हो भला की और राजा बादशाह खड़ो हो कि ठीक है महाराज। बादशाह कह रहे थे बीरबल ने कहा सुनो मेरी बात कि बोलो कि महाराज ने सजा नहीं दी जाए, ये महाराज ने तो इनाम दी जाए सबसे तगड़ी। कि इनाम कौन सी कि आज से जो एक हफ्ता पहले जब ये महाराज महल के अंदर आया था
और इनका हाथ में मैं बैठो बैठो देख रही हो जो तमाकू की डब्बी इनका हाथ में थी और आई महल का मायने बैठ कर कम से कम घंटा पौन घंटा का मायने 3-4 बार मसड़ के नार और थप्पी लगा के नार अपनी होठ का तला लगाया था तमाकू ने। मैं सिर्फ महाराज की तरफ यह देख रही हूं कि महाराज 8 दिन पहले वो जो तमाकू की डब्बी लाया था वो डब्बी अब को नहीं का हाथ में। तो साधु महात्माओं बात ने परगो कि इतनी जनता का मायने एक राजा बादशाह मेरे साथ दियो थे, महाराज ने क्यों छोड़ी थी वो तमाकू। अगर मेरा शरीर को पहले मैं मेरा शरीर ने ठीक करूं कि मेरा शरीर में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थे। तो बाकना राजा महाराज महाराज के डिका दिमाग में बैठ गई। बीरबल जागरण महाराज का पैर पकड़ो कि महाराज मैंने क्षमा करो, जो भी मेरा कुछ भी मुंह से शब्द निकल गो जे कि मैं माफी चाहूं छू और मैंने माफ करो। तो सारी जितनी भी जनता थी महाराज का पैगाम पड़ गई। तो ऐ को हट के निकलो ये बात को वो कहबो करे जिना बड़ो आदमी चाहे मैं हूं चाहे और कोई हो चाहे कोई भी हो खुद अपना शरीर की ध्यान रखना चाहिए, खुद शरीर ने सुरक्षित रखना चाहिए। अरे मैं खुद तो दारू पीऊं, बीड़ी पीऊं, उखो पीऊं, जयंती गुटखा खाऊं, जुआ बाजी खेलूं, मतलब मेरा माओ सारा है विषय समझ लो। और फिर मैं दूसरा का कोई का बालक ने कोई गलत काम करते हो जैसे कोई गुटखा खावे कोई बीड़ी पीवे और मैं उन्हें समझाऊं छू तो मेरो अधिकार को ना बच्चा ने समझावा को कि वो बच्चों चाहे कितनों भी छोटो हो वो बच्चों के कहेगो कि तुम उन्हें के सुधारेगो खुद तो सुधर बैठ जा। अरे मेरा माँ तो एक ही है अब जो मैं गुटखा खाऊं छू, अरे तू सारी चीज खाए, दारू तू पीवे, जुआरी तू, गुटका फुटका सब की भी तू खाए। तो ये बात को यही हर तो छे अखैने भी भाई साहब शिक्षा कोई भी भाई शिक्षा खैने दे तो ज्ञान की शिक्षा ऐसी दे कि खुद का शरीर में कोई भी ऐब नहीं रहना चाहिए। जब तो शिक्षा देवा को छे फायदो और वह खुद बिगड़ गो और दूसरा ने साई दे छे तो वह साई में साई कौन वो करे। वैसे बालक हटे, बाल हटे, त्रिया हटे, एक हट भी बहुत बुरी चीज वैसे या जे बालक या कह दियो अक आई ऊँट ने आंडी में घाल तो वह ऊँट आंडी में तो कहे कोने गल है। पर बालक की जिद्दी पूरी करवा की वजह चाहे माटी को ऊँट छोटो सो बना कनार और दिखा दो बालक ने कि बेटा देख उनको जो सो ऊँट बना दियो कजे बना दियो तो छोटो सो ऊँट बना किनार और उन्होंने आंडे में गाल दो बालक राजी हो जाए। तो यह बात है कोई भी भाई खैने भी शिक्षा दे खुद सुधार कर चालर फिर दूसरा ने शिक्षा दे। जना राजा के महल में सारी नगरी या देखी कि वास्तु का मायने अरे राजा बीरबल तो पतना राजा माले के दंड कर दियो छो भगवान के माले साधु महात्मा माले पर राजा बादशाह देखो फिर भी तो दिमाग हुए थे उनका हाथ में वह डब्बी कौन दी खींची वो डब्बी यदि साधु महात्मा लिया तो ना तो महाराज कोई शिक्षा का काम छोई कोना। तो भाई लोगों मैं तो देखो यही खोचू कोई भी भाई खैने समझावे सावधानी हो समझाओ और अपना खुद संभल के ना रहे। राम राम जी भाई साहब सभी।